हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये वीडियो आज की है यंग और अनमैरिड जो एप्लीकेंट होते हैं उनको अगर ऑस्ट्रेलिया का विजिटर वीज़ा अप्लाई करना है उनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट एडवाइस रहेगी। वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखें और अगर चैनल पे नए हैं तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल ताकि लेटेस्ट जो भी अपडेट होती है वो आप तक आ सके। यहाँ पे आपने देखा होगा कि नॉर्मली जो यंग एप्लीकेंट होते हैं, जैसे एज बिलो 30 की अगर बात कर लें, अनमैरिड हैं, तो उनके फैमिली टाई अप तो यहाँ नहीं बनते। फैमिली टाई अप में येस आई नो आप कहोगे पेरेंट्स हैं तो ठीक है, वो चलो काउंट होते हैं, लेकिन अगर मैरिड बंदा होता है तो उसके फैमिली टाई अप पीछे बच्चे वगैरह अगर वो छोड़ते हैं तो उनके वीज़ा के सक्सेस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे गलती कई बार क्या करता है एप्लीकेंट, एक तो इस स्टेज पे अगर तो आप नॉट वर्किंग वाला स्टेटस है तो भूल जाओ भाई, वीज़ा आएगा नहीं आएगा, किसी भी एंगल से नहीं आएगा। कम से कम वर्किंग होना ज़रूरी है, वो भी ऐसे नहीं कि 10-15 हज़ार सैलरी काउंट में आ रही है। मेल एप्लीकेंट की मैं बात करूँ तो सैलरी कम से कम 25-30 हज़ार अगर काउंट में मिनिमम आ रही है, साल 2 साल के ITR आपके पास है, उसके बाद अगर आप अप्लाई करते हैं किसी रिलेटिव की इनविटेशन पे तो ज़्यादा चांसेस है। इनविटेशन मीन टू से आपका कज़न ब्रदर है या रियल ब्रदर सिस्टर है तो सबसे अच्छा है। तो मोस्ट लाइकली अगर आपके पेरेंट्स हैं तो आप एक के साथ अप्लाई करो, मतलब मदर के साथ अप्लाई कर लो, फादर को पीछे छोड़ दो। तो इसमें क्या होना है कि जो मदर का वीज़ा है वो तो श्योर है, 99% श्योर है, उनके साथ साथ आपका भी वीज़ा निकल सकता है। आपका वीज़ा रिस्क में रहेगा तो उसका डिसीज़न आने में शायद 30 दिन लगे, 40 दिन लगे। मदर का शायद वीज़ा 10 दिन में आ गया हो, लेकिन अब इसको अब वीज़ा गारंटी नहीं रख सकते कि हाँ अगर 25-30 सैलरी आ रही है तो वीज़ा आना ना, इससे हाईएस्ट पॉसिबल चांस रह सकते हैं। अब कई लोग कहते हैं जी प्रूफ लगाने की ज़रूरत तो है नहीं, तो वैसे ही लिख देते हैं बीच में कि हाँ हम मैरिड हैं, हमारे नाम ही लिखना है बीच में, तो उससे नहीं चलना, क्योंकि कल को आपने कोई कन्वर्जन करनी है तो दिक्कत उसमें जो है आपको आ सकती है। वो कह सकते हैं कि मैरिड थे, दोबारा यहाँ मैरिज करोगे तो फिर आपको पुराने डिवोर्स पेपर वगैरह ये वो, तो कई चीज़ें होती है, तो उस खाम खा उसको कॉम्प्लिकेशन में जो है वो लाने की ज़रूरत नहीं है। तो मेन एडवाइस ये है, अनमैरिड हो, 30 से नीचे हो तो कम से कम ITR भरो, सैलरी अकाउंट में लो, इनकम आपके अकाउंट में आए, मिनिमम 25-30 हज़ार की इनकम अकाउंट में आ रही हो, 5-7 लाख के फ़ंड पड़े हों अकाउंट में, मदर के साथ अप्लाई कर रहे हो, तो आपके मोस्ट लाइकली हाईएस्ट चांस रहेंगे। गारंटी देखो कभी नहीं होनी इस चीज़ की, ये कोई गारंटी वाली चीज़ नहीं है कि आप सोचो गारंटी। हाँ, सेम प्रोफाइल पे अगर फीमेल एप्लीकेंट मैं कहूँगा तो उनके चांसेस मेल एप्लीकेंट से ज़्यादा होते हैं, क्योंकि फ़ीमेल एप्लीकेंट का वहाँ इलीगल होने का कोई ज़्यादा ऑप्शन नहीं होते, या वो ये चीज़ें नहीं करती जो डाटा कहता है। देखो ये सारी चीज़ें एम्बेसी के डाटा के ऊपर ही डिपेंड करती है। डाटा जो कहता है तो उसमें जो यंग एप्लीकेंट अनमैरिड हैं, फाइनेंशियल स्टेटस भी नहीं है, तो वो वेरी ओबियस है कि वापस क्यों आएंगे। तो कम से कम फाइनेंशियल स्टेटस और साथ में जो है सैलरी वगैरह, आपकी इनकम के प्रूफ, ITR वगैरह अगर अच्छी खासी आपकी है, एंड और फैमिली टाई अप में आप एक पेरेंट को ज़रूर छोड़ो पीछे। अगर आप कहते हो कि भाई बहन पीछे है तो वो फैमिली टाई अप में ज़्यादा काउंट नहीं होना, पेरेंट्स भी ठीक ठाक ही काउंट होने हैं, बट स्टिल कई बार आप गलती करते हो। बहुत से एप्लीकेंट मैंने देखा है वो गलती करते हैं जी, मदर फादर के साथ अप्लाई किया हुआ है और पीछे और कोई रह ही नहीं रहा, तो आप किसके लिए आओगे। तो ये चीज़ें थोड़ा सा आप ध्यान रखा करो कि एम्बेसी चीज़ें देखती है कि एप्लीकेंट जो है वो पीछे क्यों आएगा, उसके रीज़न्स क्या है। तो यहाँ पे जो मेरी सीधी एडवाइस है कि फाइनेंशियल रीज़न तो आपके होने ही चाहिए, कि आपका फाइनेंशियल जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए, ताकि एम्बेसी को जो लगे कि इस बंदे का फाइनेंशियल टाई अप ठीक है। आपने नोट किया होगा यंग एप्लीकेंट, मैं बताता हूँ, एग्जांपल भी दे देता हूँ कहाँ पे वीज़ा स्ट्रांग रहता है। कोई आर्मी में जॉब करता है, एज चाहे यही हो 27-28 साल हो, कोई बैंक में जॉब करता है, 35-40 सैलरी तो होती है ना इसमें, और भी किसी गवर्नमेंट जॉब अगर कोई कर रहा है तो आप देखोगे कि उसका नॉर्मली वीज़ा आ जाता है, क्योंकि उसका जो फाइनेंशियल टाई अप है ना गवर्नमेंट जॉब, वो उसको वीज़ा दिला देती है। तो जहाँ तो फैमिली टाई अप स्ट्रांग हो और साथ में कम से कम ठीक ठाक फाइनेंशियल, जहाँ बहुत अच्छे फाइनेंशियल हो कि आप अपने काम के लिए, अपनी जॉब के लिए पीछे आओ। तो जो कुछ सरकारी बंदे हैं वो तो भी आके बंद करके लगाओ, मोस्ट लाइकली आप में से ज़्यादातर लोगों के, चाहे होटल पे लगा रहे हो, इंटर्नशिप लगा रहे हो, वीज़े निकल जाएंगे। बट बाकी जो है उनको थोड़ा सा जो है
वो ध्यान रखने की ज़रूरत है कि कम से कम फाइनेंशियल टाई आपको स्ट्रॉन्ग कर लो जो आपके कंट्रोल में है। एंड पीछे अगर मदर फादर है तो उनमें से एक के साथ, मोस्ट लाइकली आप मदर के साथ अप्लाई करोगे तो कम से कम आपको एक वीज़ा तो सिक्योर ही है ऑलमोस्ट, एंड साथ में दूसरा वीज़ा भी निकलने के चांसेस जो है वो होते हैं, क्योंकि इस पर रिजेक्शन रेशो जो मैं बता रहा हूँ आपको काफ़ी हाई है। यंग एप्लीकेंट की, मिनिमम फाइनेंशियल वालों की बहुत रिजेक्शन रेशो हाई है। हाँ, जिनके ब्रदर सिस्टर रियल वहाँ पे हैं तो वो फैमिली स्पॉन्सर क्लास के अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं वहाँ। लेकिन कई बार क्या होता है वो कंडीशन लगा देते हैं, अगर आपका प्लान वहाँ एक्सटेंशन लेने का है, स्टडी डालने का है, तो कंडीशन लग जाएगी तो फिर आपका फिर वीज़ा जो है एक्सटेंशन में नहीं पड़ेगा। मतलब अगर किसी ने स्टडी कन्वर्ट करनी है तो उसका वो उस चीज़ में नहीं काउंट होगा। तो ऐसी कई चीज़ें होती हैं जिसका जो ध्यान है आपको रखना चाहिए जो भी यंग एप्लीकेंट अप्लाई करना चाहते हैं। तो वीडियो को यहीं क्लोज़ करते हैं, लेकिन मेरी एडवाइस नोट कर लो जो 2-4 मेन है। अपने फाइनेंशियल टाई अप को स्ट्रॉन्ग करो, कम से कम 6 महीने सैलरी अकाउंट में आए 25-30 हज़ार, एक ITR तो मिनिमम हो, 2 हो जाए तो और अच्छा है। बाकी जो आपके प्रूफ ज्वाइनिंग लेटर वगैरह हो गया, सैलरी स्लिप्स नहीं भी है तो सैलरी अकाउंट में आ रही तो भी ठीक है, ID कार्ड आपका। तो मतलब एक जो जॉब के सही डॉक्यूमेंट होते हैं जो आपके जेन्युइन होते हैं वो साथ में लगाने ज़रूरी है। और गवर्नमेंट जॉब वाले तो भाई मौजें हैं आपकी, आप तो लगाओ, ट्राई करो, कई बार नहीं भी आता। हाँ, जो ट्रैवल हिस्ट्री बना सकता है एक बार ट्राई कर ले, वीज़ा आ गया ठीक है, नहीं तो एक बार किसी छोटी कंट्री दुबई थाईलैंड वगैरह जाओ, उसके 3-4 महीने बाद सेम फाइनेंशियल यही रखने हैं, फिर भी अप्लाई करोगे तो भी थोड़े से चांसेस जो है बढ़ जाते हैं। लेकिन फ्रेश पासपोर्ट पे वीज़ा आता है, ऐसा नहीं है कि फ्रेश पासपोर्ट पे वीज़े नहीं आते, तो वीज़े तो वो ग्रांट करते हैं। सो वीडियो कंक्लूड करते हैं, अगली वीडियो के लिए नोटिफिकेशन को ऑन कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आज के लिए इतना ही, बाय।